Assalamualaikum, my very dear students of grade 1. I hope you all are fine. Our next chapter is the sun and the stars. Have you ever noticed that there are lots of things all around you which you can see in the sky during daytime and during night time? ठीक है, आपको स्काई में, आसमान में बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं. ठीक है, सूरज, चाँद, सितारे, इसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स हैं और उड़ने वाले मुख्तलिफ़ परिंदे हैं, काइट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं. ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाई दे रही होती हैं. और बर्ड्स जो हैं वो आसमान पे नज़र आते हैं. उससे भी ज़्यादा ऊपर थोड़े से हमें क्लाउड्स नज़र आते हैं. फिर उससे भी बहुत ऊपर जो है वो सूरज है. चाँद और सितारे दिन के टाइम पे भी होते हैं मौजूद, बट सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते. ठीक है ना, जबकि सूरज जो है वो आपको दिन में नज़र आता है, रात में जब वो सनसेट के बाद हमें चाँद और सितारे नज़र आ रहे होते हैं. अच्छा, ये बहुत छोटे हमें क्यों दिख रहे होते हैं? हालांकि ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चाँद हो, चाहे वो सितारे हों, दे आर वेरी वेरी लार्ज इन साइज़, बट वी कैन नॉट सी देम बिकॉज क्लियरली, क्योंकि वो इतने बड़े हमें इसलिए हमें इतने बड़े दिख नहीं रहे होते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं. दूर की वजह से वो हमें बहुत छोटे नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है. Now, the next is the sun. As you know that the sun appears like a bright shining ball in the sky. और वो बहुत hot gases उसके अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से वो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बहुत हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है. और जो है आपको ऐसा लगता है कि ये अगर, और जाहिर सी बात है ये भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ हमारी कंडक्ट नहीं हो सकती, लाइफ हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर सूरज जो है वो मौजूद ना हो. सारी अर्थ जो है वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाए. ठीक है, और ये सूरज जो है वो ज़मीन से बहुत बहुत टाइम्स बड़ा है, लेकिन चूंकि ये बहुत दूर है इस वजह से ये हमें स्मॉल नज़र आ रहा होता है. और चाँद और सितारे उससे भी बड़े, लेकिन ये है कि सितारे चूँकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, सूरज से भी बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से दे आर लुकिंग वेरी स्मॉल इन साइज़. नाउ व्हाट हैपन्स इन द नाइट टाइम, रात के टाइम. अच्छा, सूरज और उसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स वगैरह, बादल, ये आपको दिन के टाइम में इजीली नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन रात के टाइम में सूरज जब ग़ुरूब हो जाता है, जब डूब जाता है, तो उस वक्त जो है वो ब्लैकनिंग और नाइट और जो है वो डार्कनेस जो है वो अपीयर हो जाती है. ठीक है, और जो है उस वक्त आपको फिर सितारे और चाँद जो है वो दिखने नज़र आने शुरू हो जाते हैं. अच्छा, ये भी चूँकि लार्ज इन साइज़ होता है, लेकिन चूँकि बहुत दूर होता है इस वजह से हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं. अच्छा, सूरज जो है वो चूँकि हमारे सन से हमारे ज़मीन से बहुत क्लोज़ है, इस वजह से वो आपको लार्ज इन साइज़ नज़र आ रहा होता है. लेकिन इसके बावजूद जो हमारे स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन चूँकि वो उससे भी बहुत ज़्यादा दूर होते हैं सूरज से, इसलिए आपको बहुत छोटे छोटे से नज़र आ रहे होते हैं. और आपने कभी ये सोचा कि अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारी ज़मीन जो है वो किस कदर इनकम्प्लीट हो जाए हो, या फिर सारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे. सूरज की मौजूदगी हमारे लिए भी, पौधों के लिए भी, जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. आई थिंक द चैप्टर इज़ वेरी इजी. जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू कॉन्सनट्रेट. और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम क्लास में भी इसको दोबारा से दोनों चैप्टर को री एक्सप्लेन करेंगे. ओके, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.